जी व्यंजकों का भाजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, ये चैप्टर अगर बन गया तो एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए चाहे नहीं हुए, पास हुए या फेल, वो माइंड नहीं करता, लेकिन जिंदगी में कभी फेल नहीं होगी इस चैप्टर से। अगर ये बना तो आपसे 9th का चैप्टर टू चैप्टर पूरा बनेगा। ये चैप्टर बना तो आपसे 8th का 14 चैप्टर बनेगा। ये चैप्टर अगर बना तो आपसे 10th का बनेगा, और पूरे ज़िंदगी मैथ में जब भी कभी ज़रूरत होगी तो ये बनेगा। इसलिए चैप्टर बहुत ही ज़िंदगी में उपयोगी है, मैथ अगर पढ़ना चाहते हो तो शुरुआत करते हैं। बीजीय व्यंजकों का भाजन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों के भाजन में आपको सबसे ज़्यादा एक्स वाई जेड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक्स वाई जेड का भाग किया जाएगा। भाजन मतलब होता है भाग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से 4 संभावित उत्तर दिए हैं, उनमें से सही का निशान लगाना जो भी सही होगा। बोला है 6x² बाई जेड एक बीजीय व्यंजक है, इसकी घात क्या है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखो कि इसमें घात कैसे पता करते हैं। इसमें जो भी सबसे सीधा समझो, देखो यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है x², यहाँ लिखा है x³, यहाँ लिखा है x⁴। ये घात होती है। इसकी घात अगर यहाँ से देखें तो इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात कितनी है? 3। इसकी घात कितनी है? 4। आया समझ में? लेकिन इसमें नहीं है तो फिर इसकी घात कितनी होगी? 1। आया समझ में? फिर अगर बोल दे x0 तो इसकी घात कितनी है? तो x की 0 नहीं, इसका मान होता है 1। और 3 की घात पूछे कितना है तो 3 की घात कितनी बताओगे? 0। 5 की घात, किसी भी नंबर की घात अगर पूछे 4 की घात कितनी? 0। आगे समझ में? तब यहाँ पे हम सबसे उच्चतम घात देखेंगे। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन देखें तो लिखा है 6x² बाई जेड। 6x² बाई जेड में बोला है बीजीय व्यंजक है, इसकी घात कितनी है? तो इसमें दिया 1, 3, 4, 5। हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5? तो देखो यहाँ सबकी घात हम लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? लिख के जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है 6x², तो x² लिखा है, बाई लिखा है, जेड। तो अगर कोई पूछे x² की घात कितनी है तो क्या बोलोगे? 2। बाई की घात कितनी है? 1। और जेड की घात कितनी है? 1। सभी को जोड़ दो तो 2, 1, 3, 1, 4। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, बी ऑप्शन होगा जो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, आगे समझ में? कभी भी बीजीय व्यंजक की घात पूछना हो तो जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ दो और उसके बाद बता दो। ठीक है, अब क्योंकि ये चैप्टर भाग से है तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 6x² बाई जेड को 3xy से भाग दिया जाए तो 3xy को क्या कहते हैं? तो अब देखो क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो भाजक, भाज्य, भजनफल, फल, और यहाँ होता है शेष फल। जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाजक। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। और भाग देने के बाद जो संख्या यहाँ प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? भजन फल, यानी भाग फल। और जो लास्ट में बच जाता है शेष, तो उसे क्या कहते हैं? शेष फल। तो इसमें बोला गया 6x² बाई जेड को 3xy से भाग दें। किससे भाग देना है? 3xy से भाग दिए। किसमें देना है भाग? 6x² बाई जेड में। तो बोला है कि 3xy को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तो क्या है? भाजक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाजक। आया समझ में? ठीक है, चलो अब बोला 15m² n³ को 5m² n² से भाग दें तो भागफल की घात क्या होगी? तो भागफल आपको निकालना, तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन जो दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? 15m² n³, और इसमें बोला है किससे भाग करना है? 5m² n², 5m² n²। ठीक है, तो देखो क्योंकि इससे आपको भाग करना है तो भाग करने के लिए पहले क्या करोगे? ऐसे सिंपल सा ऐसे लिख लोगे। ठीक है, ऐसे लिख लिए और डिवाइड पे ये लिख दोगे 5m² n²। ठीक है, 15 को 5 से काटे तो 3 आया। 2m² में 2m² कट गए, कुछ नहीं बचा। 3n² में 2n² कट गया, कितने n बचा? 1 ठो बचा ना, तो कितना बचा? 3n। तो यहाँ क्या लिखोगे? 3n। क्या लिखोगे? 3 और n बचा ना, 3n। तो 3n जब भाग किए
3n आया ना, तो अब इस 3n का किस में इंटू इतने में 5m स्क्वायर n स्क्वायर आया समझ में। तो 5 का गुणा 3 का गुणा 5 में तो 15, n से n में गुणा तो n क्यूब आया समझ में। और m में तो होगा नहीं क्योंकि ये m है ये n है, तो n वर्स में हुआ m स्क्वायर, दोनों घटा दो तो कितना आया, शेषफल 0। इतना आ गया। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे पास ये क्या दिया है, ये क्या है भाजक, ये क्या कहलाता है भाज्य, और ये क्या है भागफल, और नीचे क्या है शेषफल। तो क्वेश्चन में जो पूछो उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा भाग दें तो भागफल की घात तो क्या होगी, ये भागफल है ना, भागफल है तो घात कितनी है भागफल में, 3 की घात कितनी है, n है ना, तो n की घात कितनी है 1। तो आप क्या बताओगे 1, इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। आया समझे। ठीक है, चलो ये भी कंप्लीट हुआ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे आते बहुपद। बोला है बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की जब कभी भी घात बताई जाती है तो ध्यान रखना जो सबसे बड़ा घात दिखेगा, जो सबसे बड़ी घात दिखेगी वो घात होगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये x है, तो एक्स स्क्वायर की घात 2 हुई, इसकी घात 1 है और इसकी कितनी हो जाएगी 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो आंसर क्या लिखोगे बी। आया समझ में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में देखो का मान होगा, मतलब बोल रहा है इसका इसमें भाग करिए और जो आए वो आंसर बताइए। तो चलिए करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखा क्या 9x स्क्वायर -24x बाई प्लस 16y स्क्वायर, और बटे बोला है 3x - 4y। इतना बोला है, ये क्वेश्चन है। बोल रहा भाग करिए कितना आएगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ अपनाएंगे। देखना इस 9 में 3 का भाग करना है, तो कितना आया 3। फिर 2x में ये x काटा, कितना आया x। फिर इस माइनस, फिर इतना हो गया ना। फिर देखना इस प्लस में इस माइनस का भाग कितना आया माइनस, ठीक है। 16 में 4 का भाग कितना आया 4। 1 y से 2 y कटे तो कितना आया 22। तो आंसर कितना हुआ 3x - 4y, 3x - 4y। आया समझ में, पूरा अच्छे समझ में आया। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर आता है तो ऐसे ही करना है, पहले वाले को पहले में भाग, दूसरे वाले को दूसरे में भाग, फिर ये इस चिन्ह को लास्ट वाले चिन्ह से भाग कर दो, आंसर की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर से बोल रहा का मान ज्ञात कीजिए, उसी प्रकार करना है भाई। तो इसको आप अपने से कर लें और करने के बाद जो भी आंसर आए उसको कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करें, है ना। इसी के जैसे करना है। क्या करोगे, पहले को पहले से भाग, लास्ट को लास्ट से भाग, फिर चिन्ह को चिन्ह से भाग। तो प्लस में प्लस का भाग प्लस ही जाएगा, जो आएगा वो आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये कर ही लेना, ये होमवर्क है, होमवर्क है। इधर मैं दे देता हूँ, ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में आपको x + 3 का भाग करना, जो आए यहाँ लिखना है। एक और दे दिया x स्क्वायर -11x प्लस 28 अपॉन x + 4 लिख दिया, ठीक ना। जो आएगा यहाँ पे आंसर बताना। 2 क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। लिखा 27x³ + y³ को 9x स्क्वायर -3xy + y² से भाग देने पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 27x³ + y³। फिर भाग इसमें देना है 9x स्क्वायर -3xy + y²। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर ऐसा दिया हो, ऊपर क्यूब दिया हो और नीचे यहाँ दिया हो, ध्यान रखना यहाँ प्लस दिया हो यहाँ माइनस दिया हो, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में देखो आंसर, सिर्फ आंसर देखना है ना कैसे आएगा। ये क्यूब लिखा है, 27 का है का क्यूब होता है 3 का, लिख दिए। और यहाँ x की घात 3 है तो 8x आया समझ में। फिर ये जो चिन्ह है चिन्ह लिख दो, और ये जो y है y लिख दो, और आंसर बस, और कुछ करना ही नहीं। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देना, यहाँ माइनस हो माइनस लगा देना। बाकी विस्तृत व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है। इतना ध्यान रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ और सिर्फ पहले जो नंबर दिया उसका क्यूब निकालो, ठीक है। और जो जिसकी पावर 3 हो उसको 1 लिख दो, यहाँ y की घात 3 तो y लिख दो। अब देखो आंसर मिला लो, कितना है 3x + y, तो देख लो 7 का 3x + y आया होगा, ये 7 का। तो यहाँ पे मैंने जो निकाला है ना
भाग देने पर शेष फल क्या होगा, मुद्दा शेष फल का था, तब थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाना पड़ेगा। आंसर तो आ गया है, लेकिन आंसर में पूछा क्या है, शेष फल। अगर ये पूछता कि मान क्या होगा तो हम निकालते। तो चलिए अब शेष फल निकालते हैं। तो शेष फल के लिए पहले आप भाग करिए और उसके बाद शेष फल निकालना है। तो एक चीज याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले ऐसे निकाल लेना है, और ये जो निकलेगा तो पता है ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे, ध्यान रखना, भाग फल। अगर पूरा का पूरा ऐसे आंसर आ जाए तो शेष फल हमेशा 0 इसमें होता है। क्या लिखोगे, शेष फल हमेशा 0 होता है। लेकिन क्यों होता है मन में ये आता है, तो उसको हम देखो कैसे करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये लिखा है देखो ए स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस ए बी, और फिर क्या लिखा है बी स्क्वायर। यही लिखा है ना, स्क्वायर स्क्वायर ए बी, ये दोनों कट जाते हैं तो कितना आता है ए प्लस बी, जो मैं यहाँ बता रहा था। और जब पूरा कट जाता है नीचे और ऊपर, तो ध्यान रखना अगर पूरा कट जाए तो शेष फल हमेशा क्या लिखना है, 0 ही लिखना, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ एक तो दे दिया ना क्वेश्चन दिया मैं आपको 125 एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर प्लस दे दिया वाई क्यूब, और डिवाइड पे दे दिया 25 एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 5 एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और एक और दे दिया यही करके 25 एक्स क्यूब, इस बार माइनस दे दिया, प्लस था यहाँ माइनस दे दिया, वाई क्यूब अपॉन फिर से 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ, दोनों क्वेश्चन कर लेना, करना इसी प्रकार से। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में यदि p माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना आएगा। ठीक है ना, तो शेष फल क्या होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलो पहले भाग कर देते हैं। वैसे अगर इस शॉर्टकट करें तो आंसर तो आ गया, पी स्क्वायर माइनस 6p, तो यहाँ लिख लो पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7, भाग किससे करना है, p माइनस 1 से। ठीक है, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, पहले में पहले का भाग, पी स्क्वायर में पूरा विस्तृत बता रहा हूँ, p का भाग 2 में 1 तो घट गया तो p बचा, तो यहाँ लिख दीजिए, आया समझ में। फिर इस p का क्या करेंगे, दोनों से गुणा, आया रूल समझ में ना, p का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इससे, p माइनस 1, तो गुणा किया तो p से p स्क्वायर, और p से 1 में गुणा माइनस p। ठीक है, घात 2 है तो यहाँ रख दो, माइनस p, ये p है तो यहाँ माइनस p, फिर चिन्ह बदल दो, माइनस था प्लस, प्लस था तो माइनस, कट गया, ये कट गए, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो असमान चिन्ह घट जाएंगे, तो 6p में जब 1p गया तो कितने बचे, 5p। ठीक है, और बड़ी संख्या माइनस थी तो माइनस लगा दो। ठीक है ना, प्लस 7 लिख दो। इसके बाद फिर से वही काम करना है, पहले में पहले का भाग किए थे तो ये पहला है ना, इस बार इसमें जो चिन्ह है उसके यहाँ लगा देना, पहला है तो क्या करना, पहले में फिर से यहाँ करता है, पहले में फिर से p का भाग, p कटा, कितना बचा, -5, माइनस लगाया था 5 भर लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, ये जो -5 है तो दोनों के साथ गुणा करना है, फिर से वही, तो लिखिए -5 p माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 5p, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 5p प्लस 5 हुआ, तो -p, ये p वाला तो -5p प्लस 5, तो यहाँ लिख दिए 5। अब फिर देखिए माइनस, ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस था तो प्लस हुआ, और दोनों कट गए तो कितना बचा, 7 में 5, यहाँ माइनस है ऊपर प्लस तो घटेगा, तो 7 में 5 कितना आया, 2, और 2 का चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस, प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक। क्या लिखोगे, शेष फल पूछा है, दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप कर लेना। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8p प्लस 8, और डिवाइड यहाँ पे करना है, तो यहाँ p ही लिख देता हूँ, चलो p स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड करना है p प्लस 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है में से क्या घटा दिया जाए कि p माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल शून्य हो जाए। ठीक है,
तो इसमें भी आपको क्या करना है इसमें भी आपको भाग ही करना है, ठीक है। और भाग करेंगे और फिर जो आया भाग करने के बाद जो शेष फल होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड हम अभी अप्लाई करेंगे। लिखा पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7, लिखिए पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7। बोला है क्या घटा दिया है, p माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए। तो लिखा क्या है देखो, p माइनस 1 यही लिखा है ना, तो यहाँ लिखना p माइनस 1 बराबर 0। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया पहले। फिर जहाँ ये p लिखा है वहाँ क्या लिखोगे, 1। क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखो 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 7। तो 1 माइनस 6 प्लस 7, ठीक है। आप देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो 7 और 1 कितना हुआ 8, माइनस हुआ 6। तो 8 में 6 का कितना आया 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, भाग में शेषफल शून्य हो जाए तो क्या लिखोगे 2 लिख देना, 2 घटा दोगे आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये शॉर्टकट से आप कर सकते हो। बहुपद की घात क्या होगी, तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया था बहुपद की घात, ऐसे आपको इसमें ही बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी। तो बहुपद की घात बताने के लिए उसकी सबसे बड़ी घात देखें तो क्या होगी इसमें बहुपद की घात, इसमें बताया था ना 2 है सबसे बड़ी घात, इसमें क्या होगी सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 3 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बहुपद की घात होगी। ठीक है, इसके आंसर में गलत दिया है आप याद रखें, क्योंकि आंसर बताया गया है कि 4 होगी, तो 4 बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 4 कहीं है ही नहीं, इसमें आपको सिर्फ 3 करना है, ठीक है ना, गलत दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला गया है कि इसमें आप भाग दीजिए और किसके बराबर होगा। तो आपको भाग करना तो आता है, तो आपको लिखना है पहले, और लिखना क्या है 6x स्क्वायर बाई जेड में भाग करना किससे 3x बाई से। किए 6 से 3 गया तो 2 बचा, 2x में 1 x गया तो x बचा, और 2 बाई में 1 बाई गया तो बाई। तो आंसर क्या है 2x बाई है कहीं, तो बाई क्वेश्चन में बाई था, ये बाई और जेड भी था, 2x बाई और जेड बचा है ना, जेड भी लिख लेना 2x बाई जेड है कहीं। क्वेश्चन मिला लो थोड़ा अच्छे से, क्या लिखा 6x स्क्वायर बाई जेड बटे क्या करना है 3x बाई। बाई से बाई कट गया, 2x में 1 x कटा तो x बचा, 3 से 6 कटा तो 2x और जेड 2x जेड है क्या, हाँ कौन सा बी, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको कर लेना, भाग अपने से कर लोगे ना, है ना। अब इसमें आते हैं ना 30 नंबर बता देते हैं। ऐसे ही आपको 12वां कर लेना है, ऐसे ही किसको करना है 40 नंबर का सेम टू सेम भाग करना है ना, सिंपल से। ये 2 पद में है, इसको बस मैं कर देता हूँ, तो इसको भी मैं नहीं करता, इसको मैं अभी बताया था। इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यूब लिखा है ना, तो 64 का है का क्यूब होता है 4 का, तो 4x हो जाएगा अब प्लस बाई, ठीक है 4x अब प्लस बाई। डायरेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है कहीं 4x प्लस बाई होगा। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कोई नहीं है आप लिखिए ना, ठीक ना। अगर इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, तो क्या लिख दोगे इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, ये देखिए डी, देखिए 4x प्लस वाई आया था, है ना, शॉर्ट फॉर्म में किए थे ना अभी। आपको शॉर्ट फॉर्म में ही करना है। शॉर्ट फॉर्म कैसे, मैं ही बताया था ना, जितना दिया होगा, जैसे दिया है 64x क्यूब और प्लस बाई क्यूब लिखा था, ठीक ना। तो ये काहे का क्यूब है 4, तो 4x का क्यूब और प्लस बाई का क्यूब, तो आंसर ये और ये हो जाएगा चिन्ह लेके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक ना। आपको वहाँ एग्जाम लिखना तो है नहीं, टिक करना है, तो शॉर्टकट जल्दी निकाल के आंसर देना है। इसको कर लेना, इसको करना है तो इसको हम बता देते हैं ना लास्ट वाला फिर। तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा, लिखा क्या है 50 नंबर पे पहले 16m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 9n स्क्वायर और अपॉन 4m
और -3n, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 4 का है स्क्वायर है 16, 4 का तो 4m, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 9 का है 3n का स्क्वायर। अब बटे क्या लिखोगे, जो लिखा है 4m - 3n, ठीक है। अगर ऐसा आए क्वेश्चन तो ध्यान रखना, ये जो नीचे लिखा होता है ना, यही आंसर होगा 4m 3n, लेकिन ध्यान ये रखना आंसर तो ये होगा, अगर यहाँ माइनस हो तो आंसर प्लस में होगा, और अगर यहाँ प्लस में हो तो आंसर माइनस में होगा, बस। और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, काहे होगा, अगर आपको दिक्कत है तो हमसे बताओ, तो हम विस्तृत वर्णन करेंगे, लेकिन वहाँ क्या करना है आपको 1 मिनट में करना है, तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक समझो। अगर ऐसा दिया हो, ऐसे ध्यान रखना, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे इस प्रकार चिन्ह, ऊपर दोनों स्क्वायर में रहें, ठीक है ना, और नीचे इस प्रकार रहे, तो आपको याद रखना है, अगर नीचे संख्या देख लेना सेम सेम रहेगी, 4m 3n 3n, चिन्ह भी सेम रहेंगे, चिन्ह सेम रहें चाहे ना रहें, ऊपर का चिन्ह देख लेना माइनस रहना चाहिए, ऊपर का चिन्ह माइनस रहे, स्क्वायर लगा हो तो आप ध्यान रखना, नीचे अगर माइनस है तो आंसर प्लस में, और ऊपर अगर नीचे प्लस में है तो आंसर माइनस में। अब देखो क्यों आएगा, अब ये भी बता देता हूँ मैं, बता देता हूँ क्यों आएगा। ये हुआ a² - b² का फार्मूला, a² - b², अब वो क्या होता है, a + b और a - b होता है फार्मूला, ठीक है, याद कराए थे। तो a + b a - b, मतलब इसको 2 बार लिखना है, एक बार 4m + 3n और एक बार क्या लिखोगे 4m - 3n, लिख दिए इस वाले को 2 बार, और नीचे क्या लिखा है 4m - 3n, यही लिखा ना, ये दोनों कट गए तो बचा कितना 4m + 3n, आया वही, ठीक है। ये क्वेश्चन हुए 15 क्वेश्चन हुए कंप्लीट।